दोस्तों, देश की लोकप्रिय हस्तियों के बारे में जानने की हर किसी को दिलचस्पी रहती है। इन हस्तियों में से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर देश में गरमाए सियासी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अनोखा इंटरव्यू दिया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये इंटरव्यू किसी टीवी चैनल की एंकर ने लिया है तो आप बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू किसी टीवी एंकर ने नहीं बल्कि बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने लिया है। वहीं इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कई दिलचस्प बातें भी बताई हैं। तो इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पीएम मोदी ने खिलाड़ी अक्षय कुमार से मन की बात की। लेकिन दोस्तों, ये देखने से पहले आपको एक काम करना होगा। अरे घबराइए मत, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं टाइम्स ऑफ टुडे के साथ। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 के चुनावी कार्यक्रम से हटके पीएम मोदी ने पहला गैर राजनीतिक इंटरव्यू दिया। एक्टर अक्षय कुमार के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने अपने जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को साझा किया और काफी हल्के अंदाज में अपने जीवन के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री बनने की बात से लेकर आम खाने की बात तक पर अपने विचारों को साझा किया। जब अक्षय ने उनसे पूछा कि क्या आपको गुस्सा आता है और आता है तो आप क्या करते हैं, तो उस पर पीएम ने कहा, मैं कहता हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं आता। तो बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होता है। हालांकि नाराजगी और गुस्सा मनुष्य के स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन मेरी जिंदगी के एक हिस्से में मेरी ऐसी ट्रेनिंग हुई थी कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपने लंबे करियर में ऐसा मौका कभी नहीं आया। मेरे अंदर गुस्सा होता होगा, लेकिन मैं इसे व्यक्त करने से रोकता हूँ। वहीं अक्षय कुमार ने कहा कि मेरे ड्राइवर की बेटी ने सवाल पूछा है कि क्या पीएम आम खाते हैं, और खाते हैं तो क्या उसे काट कर खाते हैं। तो इस पर मोदी ने हंसते हुए कहा कि हाँ, मैं आम खाता हूँ और मुझे ये बहुत पसंद है, और गुजरात में आमरस की परंपरा भी है। जब मैं छोटा था कभी खेतों में चले जाता था। हमारे देश का किसान बड़ा उदार है। यदि कोई खेत में जाकर आम खाता है तो किसान उसे नहीं रोकता, चोरी करने पर जरूर रोकता है। मैं खेतों में जाकर आम खाता था, लेकिन अभी कंट्रोल करना पड़ता है। मैं आम खाता हूँ और मुझे आम पसंद भी है। वैसे जब मैं छोटा था तो हमारे परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि खरीद कर खा सके, लेकिन हम खेतों में चले जाते थे और वहाँ पेड़ के पके आम खाते थे। मेरा ड्राइवर है, उसकी बेटी, उसने मैं उसको पूछ रहा था कि बेटे, तो अगर नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगी तो क्या पूछना चाहेगी। तो कमाल का सवाल उसने पूछा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं। ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं। मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होकर गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप आम खाते हो? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है। वो तो बहुत। लेकिन जब मैं छोटा था तो वैसे तो कोई आम वाम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस प्रकार की कोई लग्जरी हमारे फैमिली थी नहीं। लेकिन कभी खेतों में चले जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है। कोई खेत में आकर के खाता है तो कभी रोकता नहीं है, चोरी करता है तो रोकता है। तो आम के पेड़ पर जो पकी हुई आम थे वो खाना हमें जरा ज्यादा पसंद था। यानी उतारने के बाद पकाया हुआ नहीं, नेचुरल कोर्स में पका हुआ, और फिर पूरा का पूरा। अच्छा, तब तो ये हाइजेनिक की कोई समझ भी नहीं थी कि धोना चाहिए, ढिकना करना, कुछ नहीं समझते थे, ऐसा ही अपना कर लेते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे बड़े तो कई वैरायटियों के विषय में जानने लगे, आम रस खाने की आदत लगी। लेकिन इन दोनों मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, अभी फिलहाल कंट्रोल? फिलहाल में मुझे सोचना पड़ता है कि इतना खाऊं या न खाऊं। दोस्तों, अक्षय ने जब उनसे आगे पूछा कि क्या आपने कभी सोचा था कि पीएम बनेंगे, कभी सोचा था कि देश को चलाना चाहिए, यदि सोचा था तो किस उम्र में सोचा था, तो इस पर पीएम मोदी ने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि मैं पीएम बनूंगा। जैसी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है उसमें कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी मिल जाती तो मेरे माँ पड़ोस के लोगों को गुड़ खिला देती। कभी मेरे मन में प्रधानमंत्री बनने का विचार नहीं आया, और सामान्य लोगों के मन में ये विचार आता भी नहीं है। मगर यात्रा कुछ ऐसी रही कि मैं आगे बढ़ता गया और देश का प्यार मिलता चला गया, और ये स्वाभाविक यात्रा थी। नरेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कभी सोचा था कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे? कभी आपने सोचा था? और सोचा भी था तो कौन से साल में, कौन सी उम्र में
आपने सोचा था कि मैं इस देश को चलाना चाहूँगा? कभी ऐसा विचार नहीं आया अच्छा। और सामान्य लोगों के मन में बात गले नहीं उतरती। शायद जो बन जाते हो सबके जीवन में ऐसा होगा। मैं नहीं मानता हूँ कि यानी कोई एकदम फैमिली ही उसी प्रकार से बैकग्राउंड वाली हो और किसी के मन में इच्छा जगती हो तो बहुत स्वाभाविक है। वरना मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें तो अगर मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी की भी मिल गई होती तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को गुड़ खिला देती कि चलो भाई बेटे को वहाँ नौकरी मिल गई, क्योंकि उससे ज़्यादा हमने तो कुछ सोचा नहीं था, गांव के बाहर कुछ देखा नहीं था। ये तो ऐसी ही यात्रा चल पड़ी और देश में ये लेता चला गया। दोस्तों, अक्षय ने जब ये सवाल पूछा कि क्या आप सेना में जाना चाहते थे, सुना है कि आप सन्यासी बनना चाहते थे। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा कि इस पर पीएम ने क्या कहा। पीएम मोदी ने कहा, हाँ मैं सन्यासी बनना चाहता था, काफी भटका हूँ। बचपन में मेरा स्वभाव था किताबें पढ़ना, बड़े बड़े लोगों का जीवन पढ़ता था। कभी फौज वाले निकलते थे तो बच्चों की तरह खड़ा होकर उन्हें सैल्यूट करता था। बचपन में फौज में जाने का मन करता था। दरअसल 1962 का युद्ध होने के बाद हमारे यहाँ से काफी फौजी गुजरते थे, उन्हें सलाम करता था। मैं सेना में जाना चाहता था, कोई गाइडेंस नहीं मिलता था, भटकता हुआ यहाँ पहुँच गया। ये नहीं कह सकता हूँ कि अगर पीएम नहीं होता तो क्या होता। जहाँ तक मैंने पढ़ा है आप सन्यासी बनना चाहते थे या आप सोल्जर या आर्मी में जाना चाहते थे, ऐसा कुछ भी ये आपकी बात सही है, ये आपकी बात सही है। बचपन में मेरा एक स्वभाव था किताबें पढ़ना, लाइब्रेरी चला जाता था, तो बड़े बड़े लोगों के जीवन पढ़ना ये शौक रहता था। कभी फौज वाले यूनिफॉर्म में निकलते थे तो मुझे बड़ा देखता था, कभी बच्चे की तरह खड़े होकर के सैल्यूट कर देता था, मन करता था तुम्हें भी। इतने में 1962 का वॉर हो गया, तो हमारे यहाँ से दूर एक महसाना स्टेशन है मेरे गांव से, तो वहाँ स्टेशन पे सब लोग जो फौज के लोग ट्रेनों में जाते थे उनका बड़ा सत्कार करते थे, चाय वगैरह, तो मैं भी चला जाता था। तो जाकर के मैं भी वो, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो मन पे हो गया कि हाँ ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है। दोस्तों जब अक्षय ने सवाल जवाब का सिलसिला बढ़ाते हुए ये पूछा कि कभी परिवार के साथ रहने या माँ के साथ रहने की इच्छा नहीं होती, तो इस पर मोदी जी ने कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनकर घर से निकला होता तो मेरा मन रहता कि सब वहीं रहे, मगर मैंने बहुत छोटी उम्र में घर छोड़ दिया था और इसलिए लगाव मोह माया सब मेरी ट्रेनिंग के कारण छूट गया। हालांकि अभी मैंने माँ को यहाँ बुलाया था और मैं उनके साथ रहा। बड़ा आपका घर है, जैसे मैं अपने घर पे अपनी माँ के साथ रहता हूँ, आपका मन करता है सर आपकी माँ, आपके भाई, आपके सारे जितने भी रिश्तेदार हैं आपके साथ घर पे रहें? पहला है कि अगर मैं पीएम बनकर के घर से निकला होता तो स्वाभाविक रूप से मेरा मन रहता है कि भाई सब वही रहे। मैं जिंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूँ, बहुत छोटी आयु। मन नहीं करता माँ, बहुत छोटी आयु में छोड़ दिया। छोड़ दिया उसके कारण वो जिंदगी ऐसी थी जो टोटली डिटैच बन गई, और इसलिए जिसको कहे लगाव मोह माया, क्योंकि मेरी वो जो जिंदगी में जो घर छोड़ करके निकल गया था, वो जो ट्रेनिंग हुई वो उस प्रकार की हुई, और उसके कारण एक अवस्था के बाद छोड़ना है तो मुश्किल जाता है। उस समय जब छोड़ा तब तकलीफ हुई होगी, लेकिन अब जिंदगी वो बन गई। लेकिन फिर भी कभी माँ को बुला लिया था मैंने, कुछ दिन उनके साथ बिताए थे मैंने। आगे का सवाल दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब अक्षय ने ये पूछा कि विपक्ष में आपका कोई दोस्त है क्या, कभी चाय पीना खाना वगैरह साथ होता है, मोदी जी ने कहा कि शायद एक परिवार के रूप में सभी दल के लोग जुड़े हुए हैं। गुलाम नबी आजाद मेरे अच्छे दोस्त हैं, हालांकि मैं ये बोलूंगा तो चुनाव में नुकसान हो सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी मेरे लिए साल में 1-2 कुत्ते भी भेज देती हैं और बंगाली मिठाइयाँ भी भिजवाती रहती हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी उपहार भिजवाती हैं
और भी कई दोस्त हैं। दोस्तों, अक्षय ने जब पीएम से ये पूछा कि मैं पहले आपसे मिला था तो आप काफी मजाक करते थे, आपका ह्यूमर काफी अच्छा था, लेकिन क्या अब भी वैसा ही ह्यूमर है? मोदी जी ने इस पर कहा कि हमेशा मैं पूरे माहौल को आधे मिनट में हल्का कर देता था, आज भी मजा आता है। अब क्या हो गया है कि हर चीज के अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं, आधा अधूरा वाक्य निकाल कर उछाल दिया जाता है। अब डर लगता है, इरादा वो नहीं होता लेकिन दुरुपयोग हो जाता है। टीआरपी वाले ये ज्यादा करते हैं, दोस्तों के साथ ह्यूमर चलता है। मेरे जो जूनियर अफसर हैं, दोस्ताना रहता हूँ, उनको चुटकुले सुनाता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से पीएम ने अक्षय के साथ अपने मन की बात शेयर की। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो आप भी अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और जुड़े रहें हमारे चैनल टाइम्स ऑफ टुडे के साथ।